Again, you most welcome to my career coaching. प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बहुत बेहतर ढंग से प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस को समझाया था और उससे भी बेहतर ढंग से आज मैं आपको फ्यूचर टेंस को समझाऊंगा। इतना क्लियर कर दूंगा कि फिर जिंदगी में आपको टेंस भूलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, बशर्ते कि आपको लास्ट तक मेरे वीडियो में मेरे साथ बना रहना होगा। यदि आप नए हैं तो जितना जल्दी हो सके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे द्वारा डाला गया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्लियर? चलिए तो अब अपने टॉपिक पर हम बढ़ते हैं। आज आपको बताने वाले हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का अर्थ क्या होता है? भविष्य काल, अर्थात जो अभी वर्तमान में नहीं हुआ और ना ही बीता हुआ है, बशर्ते कि हम भविष्य देख रहे हैं कि बहुत बाद में होने वाला है जो कार्य, वो है फ्यूचर टेंस। मैं जाऊंगा, अभी गया नहीं हूं, जाऊंगा। तुम खाओगे, वह हंसेगा। ये क्या है? भविष्य में होने वाला कार्य है ना? तो आज हम भविष्य के बारे में जानेंगे, फ्यूचर टेंस। क्लियर? इसे भी प्रेजेंट और पास्ट की तरह 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4। कौन कौन? प्रेजेंट, फ्यूचर इंडेफिनिट, जिसको फ्यूचर क्या कहते हैं, सिंपल फ्यूचर के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, तीसरा फ्यूचर परफेक्ट और फिर लास्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले हम फ्यूचर इंडेफिनिट को डिफाइन करेंगे। आखिर ये फ्यूचर इंडेफिनिट है क्या, कैसे पहचानेंगे, कैसे इससे संबंधित ट्रांसलेशन को बनाएंगे, आज टोटल क्लियर कर देंगे हम। ठीक है? अब देखिए यहां फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पहचान क्या है, कैसे पहचानेंगे? तो गा, गी, गे इत्यादि। मैं जाऊंगा, तुम खाओगे, वह आएगा, सबके अंत में क्या रहा है? गा, गी, गे। देखिए यहां मैंने लिख दिया हूं, मैं जाऊंगा, अंत में क्या रहा है? गा रहा है। यहां देखिए तुम खेलोगे, अंत में क्या रहा है? गे आ रहा है। तो गा, गी जैसे ही आएगा आप समझ जाइएगा कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, अर्थात फिर सिंपल फ्यूचर टेंस है। अब ट्रांसलेशन उसका कैसे बनाएंगे, उसके लिए एक स्ट्रक्चर बना दिया हूं। मैं बार बार आपको बताता हूं कि स्ट्रक्चर इज द वे ऑफ ट्रांसलेशन। विदाउट स्ट्रक्चर वी कांट टू मेक ट्रांसलेशन। यदि आपको ट्रांसलेशन बनाना है तो निश्चित रूप से यू हैव टू स्टडी द स्ट्रक्चर। यहां देखिए सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, मैं जाऊंगा। बार बार मुझे सब्जेक्ट समझाने की आवश्यकता नहीं है। पिछले वीडियो मैंने एकदम क्लियर करके समझा दिया था कि सब्जेक्ट होता क्या है। मैं जाऊंगा, जाने वाला कौन है? कौन लगाकर सब्जेक्ट की पहचान करते हैं? मैं जाऊंगा, जाने वाला कौन है? मैं। सब्जेक्ट ही ना हो जाएगा, तो मैं का अंग्रेजी हो जाएगा आई। शैल या विल में से एक, तो आई के साथ क्या लगाएंगे? आई के साथ लगाएंगे शैल। और ये भी बता दूं कि शैल जो है वो ओनली आई और वी के साथ लगेगा, दूसरा नहीं। आप वी, आई इसको छोड़कर यदि यू, किसी व्यक्ति का नाम, दे, इस टाइप का कोई वर्ड्स आ रहा है तो वहां आप विल लगाइएगा, नोट शैल। शैल नहीं लगाएंगे। आई शैल और वर्ब का पहला रूप है, ओनली सामान्य रूप है जाऊंगा। जाऊंगा का अंग्रेजी हो जाएगा गो। आई शैल गो, बस सिंपल। इससे ज्यादा आपको अब कुछ नहीं करना है। तुम खेलोगे, यू, मैंने अभी बताया कि शैल आई और वी के साथ लगेगा, तो यू के साथ क्या लगा देंगे? विल। यू विल प्ले। क्लियर? क्योंकि यहां ऑब्जेक्ट दिया गया है और आपके हिंदी सेंटेंस में, हिंदी वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है। यदि रहता मैं खेलने जाऊंगा, मैं स्कूल जाऊंगा, मैं बाजार जाऊंगा, इस प्रकार का सेंटेंस रहता ना, तो आई शैल गो टू मार्केट, गो टू स्कूल, तो उसको ऑब्जेक्ट बनाकर डाल देते हैं। क्लियर? इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो निश्चित रूप से आप बताएंगे। अब आएंगे ठीक इसके निगेटिव पर।
निगेटिव का अर्थ मैं बता दिया हूं कि निगेटिव का अर्थ क्या होता है, नकारात्मक, नकार देना। मैं जाऊंगा, नकार दीजिए, मैं नहीं जाऊंगा। मैं खेलूंगा, नकार दीजिए, मैं नहीं खेलूंगा। अब यहां देखिए, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सेल या विल के तुरंत बाद आपको नोट लगाना है। सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये भी कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, ये भी एकदम सिंपल है, बस समझने की चीज है। तनु नहीं रोएगी, एक सेंटेंस आया है कि तनु नहीं रोएगी। इसमें सब्जेक्ट कौन है, तनु। क्यों, कैसे पहचान ली कि तनु सब्जेक्ट है, काहे कि कौन लगाकर हम सब्जेक्ट की पहचान करते। कौन रोएगी, तनु नहीं रोएगी, तो हम लिख देंगे TANU, तनु। सेल या विल नाम है, इसलिए विल लगाएंगे, विल। फिर नोट है, नोट डांस, बस सिंपल। ये अफर्मेटिव और नेगेटिव मैंने आपको बताया। फिर आपको इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव बताऊंगा। उससे पहले मैं फिर आपको बता दूं कि 10-10 ट्रांसलेशन आपको अपने से बनाना होगा, तभी जाकर बेस्ट प्रैक्टिस हो पाएगा। अब यहां देखेंगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या बताए थे कि क्या को हम बाहर निकालेंगे, और जब भी क्या बाहर निकलेगा तो आपका जो हेल्पिंग वर्ब है सेल विल, वो बाहर निकल जाएगा। यहां देखेंगे सेल या विल में से एक कोई पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर वर्ब, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स देना नहीं भूलेंगे। क्वेश्चन मार्क्स नहीं दीजिएगा, वो आपका इंट्रोगेटिव नहीं होगा, गलत हो जाएगा। बस छोटी सी चीज से आपका ट्रांसलेशन गलत होगा। क्या संगीता गाना गाएगी, एक सेंटेंस मैंने लिखा है, तो यहां क्या बाहर निकला है कि नहीं निकला है। कैसे बनाएंगे, नाम है, चूंकि संगीता क्या है, एक नाम है, तो विल लगा देंगे। विल संगीता से सब्जेक्ट हो गया। इसमें नहीं नहीं है तो नोट हम नहीं लगाएंगे, यदि नहीं रहता तो नोट लगाते। फिर वर्ब, वर्ब क्या है, गाना। विल संगीता सिंग ए सॉन्ग, और फिर क्वेश्चन मार्क्स। क्लियर। क्या हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हम लोग हैं, यहां सेल लगा देंगे। सेल वी नहीं है इसलिए नोट लगेगा, सेल वी नोट रीड। क्लियर। ठीक लास्ट वाला है डबल इंट्रोगेटिव, जिसको एक और नाम से जानते हैं WH क्वेश्चंस। स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले WH निकालेंगे, वाई, वेयर, हाउ, हाउ मेनी, व्हाट, इस टाइप के जितने वर्ड होंगे पहले लाएंगे। सेल या विल, फिर उसके बाद फिर सब्जेक्ट, नोट, V1, ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब देखिए, मैं कैसे तुम्हें नहीं बुलाऊंगा, इसमें WH वाला क्वेश्चन कौन आ गया भाई, कैसे। कैसे को अंग्रेजी में कहेंगे हाउ। देखो यहां हाउ, WH आ गया। फिर सेल या विल में से एक, मैं के साथ तुरंत मैंने बताया था कि मैं के साथ हमेशा सेल का प्रयोग करता हूं। क्या, सेल। तब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें कौन हो जाएगा, आई। फिर नोट, अब देखिए नहीं है कि नहीं है, इसलिए नोट लगाएंगे। फिर क्या है, वर्ब, वर्ब इसमें क्या है, बुलाना, वर्ब का पहला रूप कॉल। ठीक है। और तुम्हें ऑब्जेक्ट बनकर जाएगा, इसलिए यहां लगाएंगे यू, क्वेश्चन मार्क्स। हाउ सेल आई नोट कॉल यू, मैं कैसे तुम्हें नहीं बुलाऊंगा। दूसरा देखिए, और नाउ कब स्कूल जाएगा, इसमें फिर एक शब्द आ जा रहा है कब। कब को अंग्रेजी में कहते हैं व्हेन। ठीक है। व्हेन सेल या विल में से एक, चूंकि नाम है, नाम के साथ क्या लगाएंगे, नाम के साथ हमेशा विल लगता है। व्हेन विल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में कौन है, नाम है, अर्नव। व्हेन विल अर्नव नहीं है, नहीं है तो आगे बढ़ जाइए, वर्ब पर जाइए। वर्ब कौन है इसमें, जाना, गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क्स डाल दीजिए। ये आपका डबल इंट्रोगेटिव भी क्लियर हो गया। लेकिन बड़ा ही मजेदार रोचक में वो एक और पॉइंट बता देना चाहता हूं कि सेल विल का प्रयोग
मैंने अभी बताया कि आई और वी के साथ विल से लगाएंगे और बाकी सबके साथ विल लगाएंगे, लेकिन एक ऐसी परिस्थिति है जो सीधे ये सिचुएशन उलट हो जाता है। कब? जब एकदम प्रॉमिस हो, पक्का इरादा हो, दृढ़ प्रतिज्ञा हो कि मैं इस कार्य को करूंगा, मैं निश्चित रूप से कर गया, मैं तुम्हें पीटूंगा ही, मैं तुम्हें पीटूंगा। उस स्थिति में क्या होगा? आई के साथ विल लग जाएगा, आई विल बीट यू, मैं तुम्हें अवश्य पीटूंगा। सीता अवश्य खाएगी, उसमें कोई शक नहीं है, वो खाएगी तो खाएगी। इसलिए सीता के साथ क्या लगाएंगे? विल नहीं, शैल लगाएंगे। सीता शैल ईट। क्लियर? चलिए, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट हमारा क्लियर हुआ। फिर मैं आपको बताने जा रहा हूं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ये क्लियर हो जाएगा क्योंकि पहले ही मैं आपको बताया था कि एक प्रेजेंट पढ़ लीजिए तो आपका पास्ट और फ्यूचर दोनों क्लियर हो जाएगा। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमने क्या पढ़ा था? रहा है, रही है, रहे हैं, पढ़े थे ना। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या पढ़े थे? रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक वैसा ही फ्यूचर कंटिन्यूअस में पाइएगा तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये अंत में आना है। देखिए वह खा रहा होगा, क्योंकि कंटिन्यूअस करते क्या होता है? लगातार, ये चल रहा है प्रक्रिया। वह खा रहा होगा। सीता खेल रही होगी, आ रहा है ना, तो होगी, रही होगी, रहा होगा। अब इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शैल या विल में से एक, और इसमें बी लगता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस में निश्चित रूप से आप शैल विल हेल्पिंग वर्ब के बाद बी लगाइएगा, तो बी फॉर तब ऑब्जेक्ट। वह खा रहा होगा, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ही के साथ विल लगेगा, ही विल बी ईटिंग, ही विल बी ईटिंग। क्लियर? सीता खेल रही होगी, सीता, इसके साथ भी विल लगाएंगे, सीता विल बी प्लेइंग। क्लियर? ये आपका अफर्मेटिव क्लियर हुआ। कुछ नहीं है इसमें भी। अब निगेटिव देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नोट प्लस V1 प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। वे लोग नहीं पढ़ रहे होंगे। बस इसमें भी क्या? शैल विल और बी के बीच में हम नोट लगाएंगे, हमारा ट्रांसलेशन कंप्लीट है। वे लोग नहीं पढ़ रहे होंगे, वे लोग का दे हो जाएगा, दे विल नोट, तब बी लगाएंगे क्योंकि नोट के बाद बी है, यहां देख रहे हैं ना। नोट बी रीडिंग। क्लियर? ये आपका नेगेटिव भी कंफर्म हो गया। अब आइए इंट्रोगेटिव पर। इंट्रोगेटिव में फिर वही, क्या तुम्हारा भाई नहीं पढ़ रहा होगा? तो शैल या विल में से एक को बाहर निकालेंगे ना, तो तुम्हारा भाई, इसके साथ क्या रहेगा? विल रहेगा, विल योर ब्रदर, नहीं है, विल योर ब्रदर नोट बी, वर्ब के चौथा रूप, पढ़ना वर्ब है, नोट बी रीडिंग, विल योर ब्रदर नोट बी रीडिंग, क्वेश्चन मार्क्स। ये भी कंप्लीट। क्या सीता नहीं खेल रही होगी? विल सीता नोट बी प्लेइंग। क्या हम लोग स्कूल नहीं जा रहे होंगे? वी शैल वी, हम लोग बोले हैं शैल वी नोट बी गोइंग टू स्कूल। इस प्रकार के कई सेंटेंस है जो एकदम बनाना अब बेहद आसान हो जाएगा आपके लिए। अब आएंगे हम डबल इंट्रोगेटिव पर, WH क्वेश्चंस पर। WH प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट नोट बी, फिर V1 तब ऑब्जेक्ट। वे लोग कहां जा रहे होंगे? कहां को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वेयर शैल या कि विल? वेयर विल सब्जेक्ट, वे लोग। दे नोट है? नहीं है, छोड़िए उसको, बी लगाइए। वेयर विल दे बी जाना, गोइंग।
वेयर विल दे बी गोइंग, क्वेश्चन मार्क्स। आपका ये भी कंप्लीट हो गया। तो ये डबल इंट्रोगेटिव पर भी आप कम से कम 10, इंट्रोगेटिव पर 10, निगेटिव पर 10 और एफर्मेटिव पर 10, ये 10-10 ट्रांसलेशन आप जब बना लीजिएगा तो आपको ये प्रेजेंट टेंस जितना इजी लगा, पास्ट टेंस जितना इजी लगा, उससे भी इजी आपका ये फ्यूचर टेंस लग जाएगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस के बाद अब हम जानेंगे फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट का अर्थ क्या होता है? पूर्ण रूप से, पूरा हो चुका है। पहचान देखिए, चुका होगा, वह खा चुका होगा, पूरा हो गया होगा। चुकी होगी, तुम सो चुकी होगी, चुके रहेंगे, वे लोग जा चुके रहेंगे, अर्थात तो उनका काम फिनिश हो गया होगा, तभी ना परफेक्ट हुआ है। अब देखिए अफर्मेटिव इसका, अब सब स्ट्रक्चर इसके जानेंगे, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, बस अंतर है कि इसमें हैव लगा देंगे। क्या लगाएंगे? हैव, फिर V3 तब ऑब्जेक्ट। जैसे में वे लोग खा चुके होंगे तो वे लोग सब्जेक्ट जो हो गया ना, तो दे विल हैव खाना। खाना का अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ईट। दूसरा रूप एट, तीसरा रूप ईटेन। तो हम क्या लिखेंगे? ईटेन लिखेंगे। दे विल हैव ईटेन, क्वेश्चन मार्क, चूंकि ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। एक और यदि बना दें, सीता तुम्हें पीटी होगी। देखिए चूंकि पहचान में चुका होगा, चुकी होगी, या होगा, ई होगी, या होगा, ई होगी, ये होंगे, फिर भी वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। ठीक है, सीता तुम्हें पीटी होगी, ई होगी, इसको कैसे बनाएंगे? सीता विल हैव, पिटना का बीटेन। क्लियर? अब इसका निगेटिव देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस नॉट प्लस है प्लस V3। हम लोग नहीं पढ़ चुके होंगे, क्या लिखेंगे? हम लोग का वी के साथ सेल की विल, वी के साथ कई बार हमने बताया कि आई और वी दो ऐसे वर्ड है जिनके साथ ओनली सेल लगता है। वी सेल नहीं है तो नोट लगाएंगे, फिर हैव है, हैव लगाइए। वी सेल नोट हैव V3, पढ़ना। पढ़ना का तीनों रूप रीड ही होता है, रीड रीड रीड, है ना। ऑब्जेक्ट है, क्या पढ़ चुके होंगे पता नहीं है, बस यहां स्टॉप कर दीजिए। वी सेल नॉट हैव रीड, तुम नहीं जा चुके होंगे, यू सेल नॉट हैव टू गो। क्लियर? इंट्रोगेटिव पर आ जाए, सेल या विल प्लस सब्जेक्ट नॉट हैव V3 ऑब्जेक्ट, बस कुछ भी नहीं है, सेम आपने प्रेजेंट टेंस कंप्लीट किया, आपका पूरा की पूरा टेंस कंप्लीट। प्रेजेंट पढ़ लिया, पास्ट हो गया, प्रेजेंट पढ़ लिया, फ्यूचर भी हो गया, सेम उसी पर आधारित है। अब देखिए, क्या वह दिल्ली नहीं गया होगा? क्या निकला है? तो जैसे क्या निकला, आप इसकी हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालिएगा। विल ही, वह है, विल ही, तब नोट। अब देखिए नोट नहीं है, एकदम लगाएंगे नोट। नोट हैव गो वेंट गॉन, तीसरा रूप क्या होता है? गॉन। टू, कहां? दिल्ली, दिल्ली, DELHI। विल ही नॉट हैव गॉन टू दिल्ली, क्वेश्चन मार्क्स। ये इंट्रोगेटिव कंप्लीट। चूंकि स्पोकन में बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये सब, और ये ट्रांसलेशन नहीं जाने, टेंस नहीं जाने तो आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं। अब यहां देखिए डबल इंट्रोगेटिव पर आइए। आप क्यों हंस चुके होंगे? क्यों, क्यों का अंग्रेजी वाई। सेल या विल में से एक, तो वाई विल यू, नोट है, अब इसमें नहीं है तो हम नोट नहीं लगाएंगे, आगे बढ़िए। हैव, वाई विल यू हैव लाफ्ड, LUGHED, लाफ्ड, जो कि तीसरा रूप है। क्लियर? वाई विल यू हैव लाफ्ड,
ये आपका क्लियर हो गया। वह क्यों सो चुका होगा, वह कहां सो चुका होगा। इस प्रकार के कई सेंटेंस होंगे जो आप एकदम इजीली बना लेंगे। ठीक है, तो ये आपका फ्यूचर परफेक्ट भी कंप्लीट हुआ। अब एक बच गया कौन सी, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसको भी मैं एकदम इजी वे में आपको समझा दे रहा हूं। क्लियर। कॉन्टिन्यूअस हमारे लास्ट टेंस का सबसे अंतिम पॉइंट है कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट पूर्ण हो गया है लेकिन फिर भी जारी है। कब, फ्यूचर में, भविष्य में रहा होगा। इसका पहचान देखिएगा, क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। जो इस प्रकार के वाक्य आ जाए तो समझिए वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। बनाने का फॉर्मूला स्ट्रक्चर भी एकदम आसान है। सब्जेक्ट शैल विल हैव भी लगाएंगे और वर्ब का चौथा रूप। चौथा रूप जो ही आ गया समझिए एकदम मजेदार है। और समय अवधि चूंकि दिया रहता है इसीलिए सिंस या फॉर का प्रयोग लास्ट में कर देंगे। वे लोग 2 माह से दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे होंगे, आशा व्यक्त की जा रही है, 2 माह से दौड़ रहे होंगे। दे विल हैव बीन रनिंग, क्योंकि वर्ब का चौथा रूप है। रनिंग कब से, 2 माह से। तो फॉर के सिंस 2 माह से है तो फॉर लग जाएगा। फॉर 2 months। क्लियर। वैसा ही आप अपने से 2, 4, 5, 10 जितना हो सके हिंदी लिखकर आप उसका अंग्रेजी बना लीजिएगा। अब नेगेटिव देखेंगे। मेरा भाई 2 वर्षों से नहीं खेल रहा होगा। बस इसमें शैल विल और हैव बीन के बीच में हम नोट लगा देते हैं। माई ब्रोदर, माई ब्रोदर, शैल की विल, विल, वेरी गुड, विल लग जाएगा। माई ब्रोदर विल नोट, चूंकि नहीं है, नोट हैव बीन, वर्ब के चौथा रूप। इसमें वर्ब कहां है, खेलना, चौथा रूप हो जाएगा प्लेइंग। अब कब से, मेरा भाई 2 वर्षों से नहीं खेल रहा है। फॉर 2 years, फॉर 2 years। क्लियर। अब वो इंट्रोगेटिव पर देख लीजिएगा। इस प्रकार का आप फिर स्वयं से बनाइएगा। आप इंट्रोगेटिव शैल विल को फिर बाहर निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा, वे लोग हैं, विल, दे नहीं है, नोट लगा दीजिए, विल दे नोट हैव बीन। अब चौथा रूप क्या हो जाएगा, पढ़ना, रीडिंग। कितना दिन से, सुबह से। जब भी सुबह आ जाए तो आप सिंस लगाइएगा, सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क्स। क्लियर। तो ये आपका फ्यूचर टेंस का अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है। अब इसमें जो डबल इंट्रोगेटिव है उस स्वयं आप बनाइएगा। ठीक है। इससे संबंधित 5, 10 जितने भी इंट्रोगेटिव हम बता दिए हैं और केवल WH लगाकर और अपने से बनाना है। और ये आज का हमारा क्लास खत्म हो रहा है क्योंकि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों का वीडियो मैं आपको प्रदान कर चुका हूं और निश्चित रूप से तीनों वीडियो आप देखेंगे, आपका टेंस पूरा लाइफ टाइम होगा। कभी अपनी जिंदगी में नहीं भूलिएगा ट्रांसलेशन को। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास, ये क्या कहते हैं, टेंस खत्म करने के बाद हम लोग स्पोकन के फर्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। तो आप निश्चित प्रॉमिस कीजिए कि आप हमारे साथ बने रहेंगे और पूरा के पूरा स्पोकन क्लास हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। और मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपसे इंग्लिश बुलवाऊंगा अपने आप, आपके होठों पर बेहतर वर्ड्स इंग्लिश के आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। तो आज क्लास को यहीं पर रोकते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।